नमस्कार दोस्तों, ये जो 3 शब्द का एक फ्रेज लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिनको लगता है कि हमें इंग्लिश सीखना है, लाइफ में इंग्लिश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हवाबाजी में फिरना बंद कर दीजिए, क्योंकि यही वो एक चीज़ है जिसे सीखने के बाद आप 100% इंग्लिश सीख सकते हैं। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा, आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, इंग्लिश नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं कि आप यही वीडियो देख के सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन अगर इंग्लिश सीखना है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना पड़ेगा। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? शब्द भेद, शब्द के प्रकार। क्या होता है? शब्द के प्रकार। मैं लिख देता हूँ इधर, क्या होता है? शब्द के प्रकार। अब ये अलग अलग क्या शब्द होते हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं आपने सुना होगा या कभी स्कूल में पढ़ा होगा। ये टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। सबसे पहला होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। ओके, इसको हम बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। अभी एक एक का नाम जान लें, इसके बाद इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यानी इंग्लिश की हमारी पहली क्लास होगी। अगर आपने ये अटेंड नहीं किया तो पूरी की पूरी वीडियो देखना, हर एक क्लास देखना आपके लिए फालतू हो जाएगा। ओके, अभी होता क्या थोड़ा सा समझ लीजिए। संज्ञा यानी कि किसी का नाम होता है। ओके, अभी दूसरा देख लेते हैं कौन सा होता है? प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन कुछ ना कुछ मिला जुला सा लगता है ना? मतलब इनके बीच में कोई ना कोई संबंध तो होगा। इसे हम बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इसके बाद में आता है तीसरा एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। आपको एक बात ध्यान रखने से एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, फिर डी साइलेंट होता है। ओके, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताएगा। ओके, चौथा होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। आपने कई बार सुना होगा, कुछ मेन वर्ब होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, तो वर्ब को बोलते हैं क्रिया, यानी कि जो काम होता है। ओके, एंड पांचवा होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब, जो वर्ब की क्वालिटी बताएगा, यानी काम किस तरीके का हो रहा है। क्या बोलते हैं इसे? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ओके, इसके बाद छठवां होता है प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? संबंध सूचक। क्या होता है? संबंध सूचक, यानी कि जो संबंध दर्शाएगा नाउन और जो प्रोनाउन होगा उनके बीच में। सातवां होता है कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन। ओके, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक। क्या होता है? संयोजक, यानी कि जो जोड़ने का काम करेगा, 2 वर्ड या 2 सेंटेंस को। एंड आठवां होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। चलिए, इसे बोलते हैं विस्मय सूचक। क्या होता है? विस्मय सूचक। पूरी इंग्लिश यहीं पे टिकी हुई है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या बोल सकते हैं? बैकबोन ऑफ इंग्लिश। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का ये बैकबोन है। बैकबोन जानते हैं क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जिसके सहारे आदमी खड़ा होता है। तो ये जो 8 के 8 है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इंग्लिश ग्रामर के बैकबोन है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए। अभी एक एक के बारे में हम डिटेल से सीखने वाले हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला मेंबर है, वो है नाउन। क्या? नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। जब तक डेफिनेशन नहीं देखेंगे, इसकी परिभाषा नहीं देखेंगे, हमें समझ नहीं आएगा क्या चीज़ होता है। ओके, सो अ नाउन। अ मीन्स एक, नाउन मीन्स संज्ञा, इज मीन्स है, द नेम। द नेम मीन्स नाम। अ नाउन इज द नेम। नाउन एक नाम है। किसका नाम है भाई? ऑफ अ पर्सन। ऑफ अ पर्सन मीन्स एक व्यक्ति का, कामा लगा है, प्लेस किसी जगह का, और थिंग। यही इसका डेफिनेशन है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं? नाउन। अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया में इनके अलावा होता क्या है? या तो आदमी होगा, या तो कोई जगह होगी, या तो कोई चीज़ होगी।
अब इनका जो नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। मतलब किसी का भी नाम हो, कोई भी नाम, कैसा भी नाम, ये सब क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे राम, ये क्या है? किसी आदमी का नाम है। ओके, तो ये हो गया हमारा नाउन। आगरा, आगरा ये क्या? जगह का नाम है। केवल आगरा ही नहीं, कानपुर भी लिख सकते हैं। ओके, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। चीज़ों के नाम देख लीजिए, जैसे टेबल, क्या लिखा? टेबल। चेयर, चेयर मीन्स क्या होता है? कुर्सी। ओके, कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। भाई ये भी नाउन ही है। ओके, सिल्वर, चांदी, ऐसा नहीं कि सिल्वर सस्ता होता है तो नाउन नहीं है, ये भी नाउन ही है। राइस, चावल खाते हैं ना। हैप्पीनेस, क्या? हैप्पीनेस, जो खुशी हमारे अंदर आई, भाई जो भावना है, वो सब भी क्या है? नाउन है। बस छोटा छोटा सा डिटेल लेते चलिए। जो अगली वीडियो हम बनाएंगे वो पूरा नाउन पर डिपेंड होगी, यानी एक वीडियो केवल नाउन की, उस वहाँ पे हम डिटेल में सीखेंगे। अभी बस एक झलक हम देखते चल रहे हैं। ओके, ताकि ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में एक बार आ जाएं। अब अगर कोई सेंटेंस आता है तो हम कैसे पहचानेंगे? चलिए एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, आप कोशिश कीजिएगा पहचानने का। ओके, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। चलिए अब आपको इसे फाइंड करना है कि नाउन कौन कौन सा हो सकता है। भाई अकबर, सबसे पहले तो नाम ही आ गया, यानी कि ये नाउन है। ओके, वॉज हेल्पिंग वर्ब होता है। अ ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान, ये कोई नाम नहीं है। किंग, किंग मतलब राजा, भाई ये भी नाउन है। किंग भी क्या यहाँ पे? नाउन है। ओके, इस सेंटेंस में हमको दो नाउन मिले। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। ओके, अब देखिए यहाँ पे नाम कौन सा हो सकता है? द तो आर्टिकल है, काऊ, काऊ मीन्स क्या होता है? गाय, ये एक नाउन है। मैंने क्या बोला था? किसी का भी नाम हो, गाय भी तो नाम ही है ना। इज मीन्स है, और डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। एनिमल, एनिमल मीन्स क्या होता है? जानवर, भाई ये भी एक नाउन है। ओके, इस तरीके से आप नाउन फाइंड कर सकते हैं। जैसे किसी सिटी के बारे में बात करें, जगह के बारे में। ओके, द ताजमहल, क्या? द ताजमहल इज इन आगरा। अभी देखिए, एक इमारत का नाम, एक घर का नाम क्या है? ताजमहल। मीन्स ये ताजमहल क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। ओके, वो कहाँ पे? आगरा, आगरा भी तो जगह का नाम है ना, तो ये भी नाउन हो गया। जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में दो नाउन हो, कहीं भी एक नाउन हो सकता है, या कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे नाउन हो ही ना। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में नाउन होगा ही। ओके, नहीं भी है तो बहुत दिक्कत नहीं है, बट नाउन पहचानना आप सीख गए। भाई किसी भी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, कोई भी नाम अगर आता है दुनिया की किसी भी चीज़ का, समझ जाइए कि नाउन है। किताब बोला, पेन बोला, पेंसिल बोला, कैप बोला, पेज बोला, ये सब क्या है? नाउन है। ओके दोस्तों, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा मेंबर होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। अब इंग्लिश हिंदी देखकर तो हमें समझ आने वाला है नहीं कि एक्चुअल में होता क्या है। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है। सो अ प्रोनाउन, मीन्स एक, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, इज अ वर्ड मीन्स एक शब्द होता है। चलो भाई मान लिया शब्द होता है, कैसा शब्द होता है? यूज्ड मीन्स यूज किया जाता है, इन मीन्स में, प्लेस, इन प्लेस मीन्स जगह में, भाई किसी के जगह में यूज किया जाता है। किसकी जगह में? ऑफ अ नाउन, इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। क्या लिखा? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। अब भाई नाउन के जगह पे हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही चीज़ की बार बार रिपीटेशन ना हो। चलिए अगर हम एक कहानी सुनते हैं राम के बारे में, किसके बारे में? राम, राम भगवान, सभी लोग जानते हैं ना। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम अयोध्या के राजा थे। राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। राम की शादी सीता से हुई थी। ओके, राम ने रावण को मारा था। अब कितने बार राम राम राम, हर एक सेंटेंस में हमें राम लगाना पड़ रहा है ना।
वहीं अगर हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं तो फिर राम का नाम बार बार नहीं लेना पड़ेगा, है ना। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया था और उनकी शादी सीता के साथ हुई थी, ओके, और उन्होंने रावण को हराया था। देखिए, जो पहला वाला कहानी अच्छा लगा है, दूसरा वाला भाई पहले वाले में बार बार नाउन रिपीट हो रहा था, नाम को बार बार दोहरा रहे थे, तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा था ना, इसलिए प्रोनाउन का यूज किया गया। भाई नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रोनाउन है ना, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आई मीन्स क्या होता है, मैं। वी मीन्स होता है हम। यू मीन्स होता है तुम या आप। ही मीन्स होता है वह, यूज करते हैं लड़कों के लिए। सी का मतलब भी होता है वह, यूज करते हैं लड़कियों के लिए। ओके, दे मीन्स होता है वे। दे मीन्स क्या होता है, वे। कुछ जगहों पर इट का यूज करते हैं, इट का मतलब यह है वह है, बट इसके लिए जेंडर डिसाइड नहीं होता भाई ये कौन सा जेंडर है। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे किसी लड़की का नाम अगर हम लिखते हैं, क्या, अवनी इज अ सिंगर। हमने एक सेंटेंस तो ऐसे बना लिया, अवनी इज अ सिंगर। यहाँ पे अवनी हमारा क्या, नाउन है। ओके, इस बात को आप याद रखेंगे। अभी इसी में अगर आगे हमकी इसकी स्टोरी बढ़ानी है तो अब लड़की है तो लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे, सी। सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। अवनी इज अ सिंगर, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अवनी एक सिंगर है और वो गाना गाती है। तो भाई सी यहाँ पे क्या लगा, प्रोनाउन। क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन को लगा करके हम बार बार अवनी लिखने से बच गए। ओके, अभी देखिए अगर दो नाम आ जाते हैं, एक नाम है तो चलिए हम रिपीट भी कर लें, बस कहीं अगर दो नाम आ गए, क्या, पहला तो मेरा ही नाम है, क्या नाम है, रमेश, एंड सुरेश। चलिए हमने दो नाम ले लिए, रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स। रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब इसमें दो नाम है यानी कि दो नाउन है। ओके, तो जब दो लोग हो जाते हैं तो इनके लिए यूज होता है दे। क्या यूज होता है, दे। अभी आगे लिखेंगे तो दे आर गोइंग टू द मार्केट या गोइंग टू द सिटी। चलिए, रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दो नाम हैं। क्या, दो नाम। अगर अगला सेंटेंस हम लिखते तो यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ता रमेश एंड सुरेश, बट इन दोनों की जगह पे हमने दे का यूज कर लिया, दे आर गोइंग टू द सिटी। तो यहाँ पे दे हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। कम ही प्रोनाउन है, आप आसानी से पहचान सकते हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट है जिनका यूज किया जाता है। भाई बिल्कुल इतना ही तो नहीं है, इससे ज़्यादा भी होते हैं, बट मैंने आपको मेन बताया जिनका सबसे ज़्यादा यूज करना पड़ता है आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। ओके, जैसे किसी आदमी का नाम बताइए, सूरज इज अ पुअर स्टूडेंट। सूरज इज अ पुअर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सूरज लिखा, ये क्या है, नाउन। एक पुअर स्टूडेंट है यानी एक गरीब विद्यार्थी है। अभी लड़का जिसके लगेगा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है भाई, ईमानदार। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इस तरीके से हम प्रोनाउन का यूज करके और नाउन के रिपीटेशन को कम करते हैं, यानी कि बार बार नाउन को हम यूज नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। इसका काम क्या होता है कि विशेषता बताना। लेकिन ये किसकी विशेषता बताता है, चलिए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। ओके, तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज मीन्स क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है, अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्वालिफाइज करता है यानी कि उनकी क्वालिटी बताता है। किनकी क्वालिटी बताता है, या तो नाउन की क्वालिटी बताएगा या तो प्रोनाउन की। अभी हम दोनों चीज़ों को समझ चुके हैं। नाउन का मतलब किसी का नाम, और प्रोनाउन जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है, किसी के नाम के जगह पे यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल से हम इनको समझेंगे। ओके,
किस तरीके से किसी की क्वालिटी बताते हैं। जैसे अगर मैं आपके बारे में बात करूं, यू आर एन इंटेलिजेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे तारीफ करने वाला वर्ड कौन सा है, यू आप, ये क्या हो गया, नाउन, ये आप हो गए। ओके, यू आर आप हैं, एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या, होशियार, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। भाई ये स्टूडेंट कौन है, आप ही है ना। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये किसकी क्वालिटी बता रहे, स्टूडेंट की। स्टूडेंट कौन है, आप हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, किसकी, स्टूडेंट की। स्टूडेंट है कौन, आप हैं। ओके, यहाँ पे यू हमारा प्रोनाउन हो गया। ओके, और स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। अभी दूसरा सेंटेंस लेते हैं, द किंग इज ब्रेव। द किंग मीन्स राजा, ये हो गया हमारा नाउन। इज मीन्स है ब्रेव, ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। देखिए ये जो ब्रेव शब्द आया, बहादुर, ये किसी क्वालिटी बता रहा है, उस किंग की। द किंग इज ब्रेव मीन्स राजा बहादुर है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। द गर्ल इज ब्यूटीफुल मीन्स लड़की खूबसूरत है। भैया क्या कॉम्प्लीमेंट है ना, डिस्क्राइब कर उसके बारे में बता रहा है, किसी क्वालिटी बता रहा है गर्ल की, ये भी तो एक नाउन है। चाहे लड़की बोले या किसी लड़की का नाम बोले, है तो वो नाउन। ओके, तो इस लड़की की तारीफ कर रहा मतलब उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। गाइस मुझे लगता है इस तरीके से आप आसानी से एडजेक्टिव की पहचान कर पाएंगे। ओके गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा मेंबर होता है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। भाई वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्ब एक्चुअल में होता क्या है, इसका काम क्या होता है। सो अ वर्ब मीन्स एक वर्ब या एक क्रिया, इज अ वर्ड, इज अ वर्ड मीन्स एक शब्द है, टू से समथिंग, टू से मीन्स कहने को, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। ओके, अब किसके बारे में कहेगा, अबाउट सम पर्सन, अबाउट सम पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति के बारे में, प्लेस किसी जगह के बारे में, और थिंग या किसी जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। ओके, इसके अलावा आप एक और डेफिनेशन समझ सकते हैं, अ वर्ब मीन्स एक क्रिया, शोज मीन्स दिखाता है, एक्शन, एक्शन का मतलब कोई काम, और स्टेट या किसी की स्थिति। देखिए वर्ब क्या चीज़ होता है, जो या तो किसी की हालत को शो करेगा, किसी की स्थिति को दर्शाएगा, या ये दर्शाएगा कि कौन सा काम हो रहा है। अब वर्ब शोज एक्शन और स्टेट, ये डेफिनेशन कहीं पे काम नहीं करेगा, अपने समझने के लिए है। ओके, वर्ब क्या है, जो काम होता हुआ दिखाएगा या किसी की स्थिति को दिखाएगा। ओके, अभी हम कैसे समझेंगे, देखिए एक छोटा सेंटेंस लेते हैं ना, जैसे यू रीड, यू मीन्स क्या होता है आप, रीड मीन्स पढ़ते हैं। कौन सा वर्ड दिखा रहा है काम होना, रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, ये काम है ना, यानी कि ये हमारा वर्ब है। ओके, जैसे दे गो, दे गो मीन्स वे जाते हैं, दे गो मीन्स वे जाते हैं, ये तो हमारा प्रोनाउन हो गया। ओके, गो का मतलब क्या होता है जाना, जो काम दिखाता है, वो क्या काम कर रहा है, ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया। ओके, जैसे मैंने बोला कि आई कैन जंप, क्या बोला, आई कैन जंप, आई मीन्स मैं, कैन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, जंप, जंप का मतलब था कूदना, मैं कूद सकता हूँ। ओके, यहाँ पे जंप हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। ओके, जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी मीन्स वह, ये क्या हो जाएगा प्रोनाउन। सिंग्स गाती है, ये हो जाएगा वर्ब। सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स क्या होता है गाना, ये तो हो जाएगा नाउन। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, यानी कि वर्ब हमें क्या शो करता है, कोई भी काम होना दिखाता है। ओके,
कोई भी काम होना दिखाता है। ये तो हमारा मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब आप टेंस की वीडियो में आसानी से समझ पाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। बस हेल्पिंग वर्ब का मेन काम होता है दिखाने के लिए कि वो किस टेंस की बात हो रही है। ओके, हेल्पिंग वर्ब का बस इतना ही काम होता है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां मेंबर होता है एडवर्ब। जैसे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए, उनके बारे में कुछ बताने के लिए एडजेक्टिव आया था, वैसे क्रिया के बारे में यानी कि वर्ब के बारे में बताने के लिए एडवर्ब आता है, यानी कि क्रिया विशेषण। इसका सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि जो हमें ये दिखाता है कि वो काम किस तरीके से हो रहा है। काम तो हो रहा है भाई, वर्ब लगा है मतलब काम होगा, लेकिन वो काम किस तरीके से हो रहा है ये दिखाने के लिए जो शब्द आता है उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। आपको मैं डायरेक्टली कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ओके, ताकि आप आसानी से समझ पाएं। ही वेंट आउट हैप्पीली। चलिए इसको ध्यान से समझिए। ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, आउट मीन्स बाहर, हैप्पीली मीन्स खुशी से या खुश होकर। चलिए कौन सा वर्ड है जो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है भाई। ही वेंट वह गया, आउट बाहर गया, कैसे गया, हैप्पीली खुशी खुशी, यानी जो जाने का काम किया वो खुशी खुशी किया यानी कि हैप्पीली किया। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। ओके, ये बात आपको समझ में आती है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। ही स्पोक लाउडली। चलिए ही मीन्स क्या? वह या उसने, स्पोक मीन्स बोला, लाउडली मीन्स जोर से। लाउडली मीन्स क्या? जोर से। सेंटेंस बनाइए, उसने जोर से बोला। भाई उसने बोला ये तो ठीक है, किस तरीके से बोला? जोर से। उसके जो बोलने की क्वालिटी है वो जोर से। ये हमारा क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। क्या इस तरीके से आप एडवर्ब फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में? ओके, चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं। दे ड्राइव फास्ट। दे मीन्स क्या होता है? वे। ड्राइव का मतलब क्या होता है? गाड़ी चलाना। तो दे ड्राइव, वे गाड़ी चलाते हैं फास्ट। फास्ट मीन्स क्या होता है? तेजी से, रफ्तार में। वे तेजी से गाड़ी चलाते हैं, वे स्पीड गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पे फास्ट हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ओके, जो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का 6वां मेंबर होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध सूचक शब्द। अब इस संबंध सूचक शब्द का काम क्या होता है? ये नाउन का किसी वस्तु के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी प्रोनाउन के साथ कैसा संबंध होता है वो दिखाने के लिए यूज होता है। अब एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं तो आपको शायद आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या होता है। ओके, जैसे द बुक। ये बुक तो हमारा नाउन हो गया। इज मीन्स है, कहाँ पे है? ऑन द टेबल। क्या लिखा? ऑन द टेबल। देखिए टेबल भी एक नाउन होता है ना। ये किताब है और ये टेबल है। किताब टेबल पर है। ये किस वर्ड से पता चला है? ऑन। ऑन मीन्स होता है पर। ये स्थिति दर्शाता है। ऑन का जैसे मान ये टेबल हो गया, क्या हो गया? ये एक टेबल हो गया। ओके, तो इसके ऊपर रखा होगा ना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल मीन्स बुक टेबल पर है। ओके, द गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की। इज मीन्स है इन द रूम। देखिए रूम मीन्स क्या होता है? कमरा। ये गर्ल ये भी एक नाउन है। रूम, रूम मीन्स होता है कमरा, ये भी एक नाउन है। ओके, इन दोनों नाउन के बीच संबंध कैसा है कि जो लड़की है वो कमरे के अंदर है, यानी कि इन। इन मीन्स क्या होता है? में, यानी कि अंदर। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या? प्रीपोजिशन, यानी कि पोजीशन दर्शा रहा है। जैसे ये हमारा कमरा है। ओके, अब कमरे के अंदर है। क्या? कमरे के अंदर है, अंदर होगी ना, तो उसके लिए इन दर्शाते हैं। किसी के ऊपर है तो वहाँ पे ऑन रहेगा, किसी के अंदर है तो वहाँ पे इन होगा। अब जैसे किसी पेड़ के नीचे है, किसी पेड़ के नीचे हम क्या लिखेंगे? अंडर। क्या लिखते हैं? अंडर। जैसे द मैन सेट अंडर द ट्री। अंडर द ट्री, यहाँ पे समझिए ये जो मैन है ये भी नाउन है। ओके, और ये पेड़ ट्री ये भी नाउन है। अब इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है भाई? ये आदमी और पेड़ के बीच क्या संबंध है कि अंडर है। अंडर मतलब उसके नीचे। जैसे ये हमारा एक पेड़ हो गया। क्या? ये एक पेड़ हो गया, तो आदमी इसके नीचे बैठा हुआ है, यहाँ पे इसके अंडर है, इसके नीचे है। ओके, ये काम होता है प्रीपोजिशन का।
वो नाउन या उसके साथ में जो एक और नाउन है या दो लोगों के बीच संबंध दर्शाता है, इनके बीच में किस प्रकार का संबंध है। ओके गाइस, ये प्रीपोजिशन अपने आप में ही एक बड़ा सा टॉपिक होता है। इसके बारे में अगर डिटेल में देखना है, इनका यूज कब करना, ऑन का यूज कब करना, अंडर का यूज कब करना, ये काफ़ी सारे एक दो नहीं होते हैं, लगभग 20 से 25 होते हैं। इन सभी का यूज किस प्रकार से करना है अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। ओके, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 7वां मेंबर होता है वो होता है कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जोड़ने का काम करेगा। क्या? या तो दो शब्दों को जोड़ेगा या तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, राम एंड श्याम। क्या लिखा हमने? राम एंड श्याम। देखिए यहाँ पे ये दो नाउन है ना, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है, यानी कि क्या हो गया हमारा? कंजक्शन हो गया। क्या? कंजक्शन। अभी अगर इसका पूरा सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या बनेगा? राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। क्या बन जाएगा? राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे एंड हमारा क्या हो जाएगा? कंजक्शन। दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। ओके, जैसे ही वर्कड मीन्स उसने काम किया। हार्ड, अब कोई हार्ड वर्क कर रहा है मतलब मेहनत कर रहा है। ही वर्कड हार्ड मीन्स उसने मेहनत किया। बट ही फेल्ड, ही मीन्स वह, फेल्ड मीन्स फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या? ही वर्कड हार्ड मीन्स उसने मेहनत किया, एक सेंटेंस हो गया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। तो बट हमारा क्या हो गया? कंजक्शन। ओके, एक छोटा सा सेंटेंस देखिए, गो, जाओ। एक सेंटेंस तो खत्म ही हो गया, गो, जाओ, बात यहीं से खत्म हो गया ना। और या सिट हियर, सिट मीन्स बैठो, हियर मीन्स यहाँ। देखिए अगर हमने बोला गो, जाओ, बात खत्म। सिट हियर, यहाँ बैठो, बात खत्म। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और मीन्स क्या होता है? या, अथवा। गो और सिट हियर, जाओ या यहाँ बैठो। ओके, वेट हियर, वेट मीन्स क्या होता है? इंतजार करो। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो। एक सेंटेंस यहाँ से खत्म हो रहा है। ओके, अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। आई कम मीन्स मैं वापस आता हूँ। देखिए आई कम, मैं आता हूँ, एक सेंटेंस हो गया। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, एक सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। अंटिल, जब तक। वेट हियर अंटिल आई कम, यहाँ ठहरो जब तक मैं वापस आऊँ, या जब तक मैं वापस नहीं आ जाता यहीं पे ठहरो। तो ये अंटिल वर्ड हमारा दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंजक्शन। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे लास्ट टॉपिक होता है 8वां, वो होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक शब्द। यानी कि एक ऐसा शब्द होता है जो अचानक से होने वाली चीज़ों के लिए हमारे मुंह से निकलता है। जैसे बोलते हैं अरे क्या हो गया, खुश होते हैं क्या बोलते हैं? हुर्रा, मैं पास हो गया। ओके, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या होता है? हुर्रा, हुर्रा। अब देखिए इनके जस्ट बाद में जो वर्ड होते हैं ये एक्सक्लामेशन साइन लगता है। ओके, आई हैव पास्ड मीन्स मैं पास हो गया। आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया। ओके, या किसी जॉब में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हुर्रा, आई हैव सिलेक्टेड। क्या? आई हैव सिलेक्टेड मीन्स मैं सिलेक्ट हो गया, यानी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ये कब होता है? जब हमें खुशी जाहिर करना होता है। क्या? खुशी जाहिर करना होता है। वहीं अगर हमें दुख दिखाना है, सैडनेस दिखाना है तो अलास का यूज करते हैं। क्या? अलास। ओके, बट इन सब वर्ड के बाद में ये इंटरजेक्शन का जो साइन है, सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन का वो साइन लगता है। जैसे ही इज नो मोर, अलास ही इज नो मोर, अब वो नहीं रहा। ये क्या? आपको जब दुख महसूस होता है, ओके, तब ऐसा बोलते हैं। या अलास द ओल्ड मैन डाइड। ओल्ड मैन मीन्स क्या होता है? एक बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया? डेड कर गया, मर गया, खत्म हो गया। ओके, या ओ बोल सकते हैं। ओ का भी कई तरीके से होता है ना, या तो खुशी में भी कर सकते हैं या दुख में भी कर सकते हैं, कोई आश्चर्यजनक बात हो तो। ओके, या जैसे हेलो का यूज कर सकते हैं। हेलो, आर यू देयर? जब कोई घटना हो जाती है, आप किसी को कॉल करते हैं, आप क्या बोलते हैं? हेलो, क्या तुम वहाँ हो?
तो क्या एक सडन वर्ड के लिए, उससे नॉर्मल नहीं कि आपने ऐसे बात करने के लिए हेलो बोला तो फिर यहाँ पे इंटरजेक्शन नहीं होगा। ये सडन के लिए कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है, फिर आप हेलो बोलते हैं और ये सेंटेंस आप लगाते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरजेक्शन हो जाएगा। ओके गाइस, आज की क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया है। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, अगर कोई डाउट है तो बेशक एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, या जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका हर डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, सो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी शानदार तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सके और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मास्टर हो सके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।